हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इक्वल 22/7 फर्स्ट 14 सेंटीमीटर। मीन्स दैट कि हमें यहाँ पर सर्कल की रेडियस गिवन है और उसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 भी गिवन है। तो कैसे फाइंड करेंगे मैं आप लोगों को भी ये बताने जा रहा हूँ। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो हमें गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लें। गिवन रेडियस इक्वल 14 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसे सी के नाम से, कैपिटल सी के नाम से जानते हैं, तो कैपिटल सी इक्वल 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 जो हमको गिवन है। 7 से 14 कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकल आएगा। तो इसका आंसर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल 88 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस में रेडियस गिवन थी 14 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू गिवन थी 22/7। हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14, और इसे सिंपलेस्ट करके हमने सॉल्व किया। 88 सेंटीमीटर आया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू 88 सेंटीमीटर हमें फाइंड हो गई। जैसा कि हमने अभी इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब हम 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस इक्वल 14 मिलीमीटर, टेक पाई इक्वल 22/7। सेकंड दिया डायमीटर इक्वल 49 मीटर और थर्ड दिया रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन में डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर 49 है, 49 मीटर। अब हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2। तो 49/2 ये क्या होगा, इसका रेडियस का फाइंड करने का फॉर्मूला था कि डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 49/2 मीटर, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²।
तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 49/2 का होल स्क्वायर मीन्स दैट कि 49/2 को अब 2 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब हम सिंप्लेस करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब कुछ और सिंपलेस्ट हो नहीं रहा है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 7 इंटू 49 और अपॉन में 2। तो हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। 11 इंटू 7 इंटू 49/2। तो 11 इंटू 7 की वैल्यू 77 इंटू 49 और अपॉन में 2। तो सॉल्व करें हम इसे। तो सबसे पहले हम 77 इंटू 49 करते हैं। तो 77 इंटू 49, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34। तो सेम ऐसे ही इसका भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 3437 3473 3773 इसका ये आंसर आएगा। तो हम इसकी जगह पर 3773 और अपॉन में 2। अब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो 3773 अपॉन 2। तो करते हैं हम इसे डिवाइड। तो 2 की टेबल में 3 1 टाइम में 1, 17 2 8 जा 16 1, फिर 7 टाइम में 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 3 2 6 जा 12 1.025 जा 10। तो इसका आंसर आएगा 1886.5 1886.5 और मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल 1886.5 मीटर स्क्वायर होगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, किस तरीके से किया है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायमीटर गिवन थी 49 मीटर, हमने रेडियस का फॉर्मूला लगाया डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू 49/2 मीटर। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ये होता है। हमारे पास रेडियस फाइंड हो गई 49/2। हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 49/2 का भी होल स्क्वायर। अब 22/7 इंटू, अब ये होल स्क्वायर तो हम इसे 2 टाइम्स में लिखेंगे। 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। 7 की टेबल से 49 7 टाइम में, देन 2 की टेबल में 22 11 टाइम में। तो 11 इंटू 7 इंटू 49 ऊपर ये बचा था और डिनोमिनेटर में ओनली 2 था। 11 इंटू 7 की वैल्यू 77 और इंटू 49/2। 77 इंटू 49 किया तो 3773 आया अपॉन में 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर होगा। यही एरिया ऑफ सर्कल है और यही आंसर होगा। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी एक्सरसाइज का, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर
Find the length of the rope he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, find the cost of the rope if it cost rupees 4 per meter. टेक पाई इक्वल 22/7 मीन्स दैट यहाँ पे बताया गया है कि गार्डनर जो है वह सर्कुलर गार्डन में 21 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर गार्डन बना हुआ है। वह उसमें एक लंबी रोप की ज़रूरत थी, उसमें रस्सी की, है ना। तो वह 2 राउंड्स कंप्लीट करना चाह रहा था, जिसमें उसने पर मीटर रोप की कॉस्ट जो थी 4 रुपीज़ थी। तो पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड उसने कितने फेंस में कवर किया, और फिर सेकंड राउंड कितने फेंस में, और फिर जितना भी हमारा सेकंड राउंड का आंसर आएगा उसको अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट रोप की निकल आएगी कि उसने कितने रुपए में वह रोप खरीदी। तो हम फाइंड करते हैं अब इसे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखें। तो गिवन में हमें डायमीटर ही गिवन है पहले, तो डायमीटर इक्वल 21 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस इक्वल 21/2 मीटर। अब हम सरकमफ्रेंस निकाल लें। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 21/2। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो सॉल्व करें इसे। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 21 3 टाइम में, तो 22 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड होगी। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वही 1 राउंड ऑफ फेंस है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि circumference of circle equal 1 round of fence। तो 1 राउंड ऑफ फेंस की वैल्यू कितनी निकलेगी, 66 मीटर। अब हमें इसको 2 राउंड कवर करने हैं, तो हम 2 राउंड ऑफ फेंस निकालें। तो 2 राउंड ऑफ फेंस निकालने के लिए जितनी भी 1 राउंड ऑफ फेंस की वैल्यू आई है हम उसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पहले ये मैं एक बार फिर से इतना बता दे रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। डायमीटर इक्वल 21 मीटर गिवन था, तो हमने उसकी रेडियस फाइंड की 21/2। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2πr, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 21/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 21 3 टाइम्स में जाएगा, 3 इंटू 22 की वैल्यू 66 मीटर हो जाएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 1 राउंड ऑफ फेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का एक फेंस कंप्लीट करने को ही हम बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, वह सर्कल की ही क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो 66 मीटर उसका 1 राउंड ऑफ फेंस फाइंड हो गया। अब हम 2 राउंड ऑफ फेंस निकालते हैं। तो 2 राउंड ऑफ फेंस इक्वल 2 इंटू 66। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 132 मीटर। ये 2 राउंड ऑफ फेंस फाइंड हो गया, 132 मीटर। अब हमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ पर मीटर 4 रुपीज़ दी हुई है। तो रोप की कॉस्ट है वो, तो कॉस्ट ऑफ द रोप इक्वल
₹4 पर मीटर है। तो अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 132 मीटर। तो 132 मीटर इंटू 4, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 5, तो ₹528 उसने क्या खर्च किए थे टोटल रोप खरीदने में। तो कॉस्ट ऑफ द रोप कितनी 132 मीटर जो से लगी थी इक्वल ₹528 उसने टोटल इतने 132 मीटर की रस्सी उसने ₹528 में खरीदी। तो जैसा कि यहाँ पे हमने अभी फर्स्ट राउंड ऑफ फेंस फाइंड किया था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड राउंड ऑफ फेंस निकल आया। सेकंड राउंड ऑफ फेंस निकलने के बाद ही हमने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ द रोप दी हुई थी, 1 मीटर रस्सी की वैल्यू हमें गिवन थी कि ₹4 है। तो अगर हमें 132 मीटर रस्सी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 132 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आया वही उसकी कॉस्ट होगी। यही 132 मीटर रोप की क्या है, कॉस्ट है ₹528 और यही इसका आंसर होगा।